मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको सरेआम बिना वस्त्रों के परेड कराया गया। बाद में जो मॉब था उसने उन महिलाओं को खेतों के अंदर ले गए और वहाँ पे गैंग रेप किया। और उस वक़्त उसका जो भाई था वो अपनी बहन को बचाते हुए उसकी उसकी जान चली गई। आज न सिर्फ़ भारत शर्मसार हुआ है, बट पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व भारत को देख रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। क्या यहाँ पे हम एक छोटे से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाह रहे? ये सवाल आज बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। मणिपुर की घटना, 4 तारीख से वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, 3 तारीख से उल्टे वायलेंस शुरू हुआ है और ये घटना जो है 4 मई की है। लेकिन 4 मई से अगर ये वीडियो कल वायरल होता है, मतलब कि 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है, तो ये साफ दिखाता है कि उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। मणिपुर की जो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, उनकी इंटेलिजेंस ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि 4 तारीख की घटना जहाँ पे 2 महिलाओं के साथ, और वो भी कस्टडी से, पुलिस प्रोटेक्शन में, ये महिलाएं और पुरुष वहाँ से लाए जा रहे थे जहाँ पे मीटीज़ ने अटैक किया था, और उसको जो है पुलिस वाले नहीं बचा पाए। पुलिस के पास से ये जो मॉब था वो इन महिलाओं को छीन के ले गया। तो क्या हम, और ये पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले एक बच्चे की को भी हाथ से, जान से हाथ धोना पड़ा था। उस बच्चे को भी वो बच्चा जो था वो एम्बुलेंस में लेके जा रही थी पुलिस, उसको असम राइफल्स लेके जा रही थी क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी, और उस बच्चे को भी मार दिया गया, एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। तो यह पहली घटना नहीं है, दूसरी घटना है जो सामने आई है, और अनगिनत घटनाओं को तो किसी ने बात ही नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि जो है पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या फिर पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि हमारी पुलिस इतनी निकम्मी हो गई कि उसके हाथ से लोग महिलाओं को छीन के लेके चले जा रहे हैं, उनके हाथ से बच्चों को ले जाके मार दे रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट उठता है कि जब 18 मई को, 4 मई की घटना, 18 मई को अगर ये महिलाएं पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर करती हैं और पुलिस 0 एफआईआर लिखती है, 18 मई के बाद अगर जो है पुलिस वो 0 एफआईआर पे बैठ जाती है और उसको 21 जून को जिस एरिया में गुनाह हुआ था वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। ये घटना 4 मई 2023 की थोबल डिस्ट्रिक्ट की है, और 18 मई को जो है थोबल पुलिस ने 0 एफआईआर लिखी। 0 एफआईआर का मतलब होता है कि अगर गुनाह कहीं भी हुआ हो, लेकिन अगर विक्टिम जो है वो जिस भी पुलिस स्टेशन में जाएगा वहाँ पर पुलिस एफआईआर लिखेगी, 0 एफआईआर। उसकी जुरिस्डिक्शन ना भी हो तो भी वो 0 एफआईआर लिख सकती है, और बाद में वो जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये क्राइम हुआ है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 18 मई को ये अगर एफआईआर, 0 एफआईआर थोबल में लिखी गई, तो आज 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब तक ये कल वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक क्या पुलिस इस केस को दबा रही थी? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट इस केस में कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे? और 18 मई की एफआईआर 21 जून को, स्टेट वही है मणिपुर का, लेकिन मणिपुर स्टेट में ही एक जिले से दूसरे जिले भेजने के लिए अगर पुलिस 1 महीना ले रही है, तो ज़रूर हमारी पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं। और 19 तारीख को जब वीडियो वायरल होता है, तब हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि ये बहुत दुखद घटना है, और अगर स्टेट कुछ नहीं कर सकता, सेंटर कुछ नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये भी बात बहुत बताने की है कि ये जो मीटीज़ और कुकीज़ में जो ये वायलेंस शुरू हुआ है, ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 3 मई को मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप दिल्ली को, आप सेंटर को भेजिए कि मीटीज़ को क्यों नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। और जो कुकीज़ हैं, जो झगड़ा है, जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो कहते हैं कि 60 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट तो वैसे ही मीटीज़ के पास हैं। मीटीज़ जो है उनके पास नौकरियां ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा लेते हैं, और उसके बाद अगर आप उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे देंगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो भी बेनिफिट्स हैं मीटीज़ ले जाएंगे।
तो ले दे के ये लड़ाई जो है रिजर्वेशन की है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स की है, सरकारी नौकरियों की है, और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मीटी को चाहिए, जो कि कुकीज कहते हैं। उनके पास वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो क्रिश्चियंस है, वो कहते हैं ये स्टेटस मीटी को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही समर्थ और सक्षम है। तो आपकी लड़ाई है रिजर्वेशन के लिए, आपकी लड़ाई है सरकारी नौकरियों के लिए, लेकिन फिर उसमें बलिदान किसका हो रहा है? महिलाओं को हो रहा है। रेप किसका किया जा रहा है? भोली भाली महिलाओं का किया जा रहा है, जो जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो इस पॉलिटिक्स से दूर है। तो क्या हमारी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? अपनी 21 वर्षीय बहन को विभत्स रूप से रेप होते देख के, निवस्त्र होते देख के, उसका जो 19 वर्ष का भाई था वो तिलमिला गया, और वो भाई अपनी जान से खेल गया अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन उस भाई को भी उस मॉब ने उसका मर्डर कर दिया। तो ये क्या प्रजातंत्र है? हम बात करते हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भोली भाली महिलाओं को बचा नहीं पा रहे हैं। शर्म की बात है ये। और जो है अभी तक जो हाथ पे हाथ रख के लोग बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि अब तो जागिए। और आज तक क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज जब सीसीटीवी कैमरे का दिन है, आज जब वीडियो में सबकी शक्लें दिखाई दे रही हैं, तब 0 एफआईआर अननोन पर्सन्स के लिए क्यों की गई? और कल जब वीडियो वायरल हो गया उसके बाद 24 घंटे में कोई अरेस्ट नहीं होता, तो क्या हम लोग इतने अकर्मण्य हैं? हमारी सरकार इतनी अकर्मण्य है कि हम जो है इन भोली भाली महिलाओं के गैंग रेपिस्ट को नहीं रोक पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं? और हम सिर्फ एक एफआईआर कर देते हैं एब्डक्शन, रेप और मर्डर की, और हम सोचते हैं हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी, वो देख रही हैं। और आप ये सोचते हैं कि आप इलेक्शन में उनको राशन देके आप उसको बेवकूफ बना लेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक महिला होने के नाते कि ऐसा नहीं चलेगा। जिन भोली भाली महिलाओं को रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स में गैंगरेप किया गया, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, विश्व भर में जहां भी झगड़े होते हैं, वॉर्स होती हैं, वायलेंस होता है, महिलाओं को ही रेप करके स्कोर सेटल किए जाते हैं। इसको भी खत्म करने की जरूरत है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि जो हमारी महिला मंत्री हैं, जो हमारी विमेन एमपीज हैं, कम से कम आप तो आगे आइए, आप तो आगे आके पार्लियामेंट के सामने आवाज लगाइए। आप मणिपुर की महिलाओं की आवाज तो बनिए कि उनके साथ जो इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है, एक बच्चे को एम्बुलेंस में जला दिया जाता है, इन महिलाओं को घसीट के पुलिस कस्टडी से निकाल के इनको गैंगरेप किया जाता है। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? और इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और महिलाओं को जो औजार बना लिया जा रहा है आपस के झगड़े के लिए, इस गंदी पेट्रियार्कल माइंडसेट को समाप्त किया जाए।